नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। आते हैं आज की कहानी पर। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक जगह लगती है नंदग्राम। नंदग्राम का रहने वाला एक लड़का अपने घर से गायब होता है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है, पुलिस भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस के भी हाथ खाली रहते हैं। पुलिस को भी कुछ खास सबूत मिलते नहीं। अब लड़के का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं। अब धीरे धीरे देखते देखते 4 साल गुजर जाते हैं और पुलिस अब इस केस को व्यक्ति को मरा हुआ मानकर बंद कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति गायब होता है, एक दिन अचानक से उसकी लाश मिलती है। 4 साल बाद पुनः एक बार क्राइम ब्रांच की टीम जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली रहती है। मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद नंदग्राम के एक परिवार रहता है, चंद्रवीर का परिवार। चंद्रवीर के परिवार में चंद्रवीर और उसका भाई भूरा, 2 भाई रहते थे और उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। भाई और चंद्रवीर दोनों ही घर का काम धाम देखते थे। चंद्रवीर बाहर का काम देखता था, तो जो भूरा रहता है, भूरा अपने परिवार घर का काम देखता था। अब चंद्रवीर की शादी गाजियाबाद के ही एक क्षेत्र में एक लड़की सविता के साथ हो जाती है। सविता बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। अब सविता के साथ शादी हो जाती है। देखते ही देखते कुछ साल बाद वो एक बच्चे की माँ बन जाती है और जो बच्चा रहता है उसका नाम रिशु रहता है। एक लड़की भी होती है, कुछ दिनों बाद तो उसका भी नाम निधि रखा जाता है। अब 2 बच्चों की माँ रहती है। परिवार में 2 बच्चे रहते हैं जिसमें रिशु सबसे बड़ा रहता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब कई महीने गुजर जाते हैं। कई महीने गुजरने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब 2016 में करीब उनकी शादी होती है और 2019 में एक दिन चंद्रवीर अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाता है और वह घर से किसी को कुछ बता के नहीं जाता है। घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी। शाम होने लगती है और वह कहीं गायब हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब पत्नी बेहद परेशान होती है। परेशान होकर लोगों से पूछताछ करती है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। उसका फोन भी बंद आ रहा था और जब फोन बंद आ रहा था तो पत्नी परेशान होकर अपने आसपास के लोगों से कहती है, अपने देवर से कहती है। जो देवर रहता है वो अभी जाकर भूरा आसपास के क्षेत्रों में पता करता है, लेकिन चंद्रवीर का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब एक भाई गायब था और दूसरा छोटा भाई ढूंढ रहा था। वो भी बेहद परेशान था कि भाई कहाँ चला गया, नंबर भी बंद है। रात हो जाती है, रिश्तेदारों के पास जाता है, फोन करता है, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। चंद्रवीर के दोस्तों से बातचीत होती है तो भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर उसकी पत्नी सविता भी बेहद परेशान थी, लोगों को फोन कर कर रोते हुए लोगों से पूछती थी कि आखिर चंद्रवीर कहाँ चला गया है, रात हो चुकी है अभी आया नहीं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। अब जब 2 दिन गुजर जाते हैं और चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चलता है तो भाई भूरा पहुंचता है थाने। थाने जाने के बाद नंदग्राम के थाने में एक शिकायत दर्ज कराता है कि उसका भाई 2 दिन पहले घर से निकला था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और दर्ज कर जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो देखते ही देखते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस पड़ोसियों से जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछताछ करती है, नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, सब कुछ करती है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेती है, साइबर टीम भी लगाती है, लेकिन चंद्रवीर का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस के भी हाथ खाली रहते। पुलिस भी 6 महीने गुजर जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है। भूरा जाकर थाने में पूछता, साहब क्या हुआ मेरे भाई का, कुछ पता चला? पुलिस कहती है जांच पड़ताल चल रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस काफी सुस्त हो चुकी थी। धीरे धीरे देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं। अब पुलिस उस फाइल को बंद कर देती है। पुलिस उस फाइल में लिखती है कि व्यक्ति का 3 साल हो गया लापता हुए, अभी तक कुछ पता नहीं है। व्यक्ति शायद मर चुका है। मरा हुआ केस
समझकर पुलिस बंद कर देती है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। अब भाई जब थाने पहुंचता है तो थाने में पता चलता है कि केस को बंद कर दिया जाता है। अब उसका कुछ पता नहीं है। अब वो पहुंचता है कोर्ट। कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट में एक याचिका दायर करता है कि पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज की गई थी उसके भाई की लापता होने की। लेकिन उसका भाई चंद्रवीर काफी दिनों से लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। अब कोर्ट ने पुलिस को बुलाकर फटकार लगाई और जांच पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच टीम को दे दिया गया। क्राइम ब्रांच टीम जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो सबसे पहले गांव के लोगों से पूछताछ करती है, भाई से पूछताछ करती है, और फिर उसकी एक जो बेटी, छोटे बेटी और जो भी बच्चे थे, बच्चों से भी पूछा जा रहा था, आसपास लोगों से पूछा जा रहा था। क्या पता कोई कोई सबूत बता दे, कोई कुछ तो क्लू दिखाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी हकीकत पता चली कि सभी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पत्नी को जब पुलिस ले जाकर पूछताछ करती है तो पत्नी टूटती है और एक ऐसी भयानक हकीकत बताती है जो बेहद शर्मसार कर देने वाली रहती है। दरअसल उसका एक प्रेमी रहता है अरुण, जो शादी के ही बाद से कुछ दिनों बाद उसके पति के साथ भी घर आता जाता था। आते जाते एक दिन अरुण से उसका दिल लग गया। अरुण सविता को पसंद करने लगा था। देखने में सविता बेहद ही सुंदर, और सविता भी 2 बच्चों की मां उसे चाहने लगी थी। धीरे धीरे दोनों दिल एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और समय पाकर सविता मायके जाती थी। तो मायके जाने के बाद उस अरुण को बुलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती थी। कई बार ऐसा करने पर घर पर जब जाती है, एक दिन चंद्रवीर घर पर रहता है तो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। अब चंद्रवीर देखता है कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है, तो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर कौन है, किससे इतनी देर से बातें कर रही हो। तो बताती है कि गांव में उसके मायके में एक भाई है, उसी से वह बात कर रही है। वो सऊदी रहता है, वह अभी जल्दी आया है, दोनों साथ में पले बढ़े हैं, साथ में पढ़े हैं, तो वह मिलने के लिए आने वाला है। अब चंद्रवीर कुछ समझ नहीं पाता है। कुछ दिन और गुजरता है, कोई घर पर नहीं रहता है। एक दिन चंद्रवीर जब बाहर जाता है तो जो अरुण होता है, उसका प्रेमी अरुण, घर पर आता है और आकर सविता के साथ कमरे में समय व्यतीत कर रहा था। तभी चंद्रवीर कहीं से आ जाता है और चंद्रवीर देखता है कि अरुण जो उसके साथ आता जाता था उसका दोस्त है, उसके कमरे में बैठा हुआ है। वैसे ही अरुण कहता है कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब चंद्रवीर बोलता है कि तुमने फोन भी नहीं किया। अरुण कहता है कि अब फोन मैंने किया था लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत कर जब वहां से चला जाता है, तभी कुछ देर बाद जब वह मोबाइल अपनी पत्नी का देखता है तो उसमें देखता है कि अरुण का नंबर डायल है। जिस अरुण की वह बात कर रहा है वो उसका दोस्त है, और उसका दोस्त ही उसके दोस्त से, यानी कि उसका दोस्त उसके पत्नी से बातें कर रहा है, उसकी पत्नी उसके दोस्त से बात कर रही है। वह कुछ समझ जाता है और बातचीत कर अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है यह सही नहीं है। अब पत्नी समझने को तैयार नहीं रहती है, बातचीत करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन सविता अपने प्रेमी अरुण को फोन करती है और कहती है कि हमारे रिश्ते के बारे में चंद्रवीर को पता चल चुका है, अब क्या किया जाए। चंद्रवीर उसे कहता है कि तुम मायके चले आओ। अब वह मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद कुछ दिनों बाद वह अपने घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो चंद्रवीर रहता है वो उससे पहले मायके अपने ससुराल जा चुका था। पता चला कि वो उसकी पत्नी जो है ससुराल नहीं आई है, मतलब मायके नहीं आई है। अब मायके नहीं आई है तो आखिर गई कहाँ थी। पता चलता है कि अपने पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी बताती है कि मैं मायके गई थी माँ से मिलने। जब चंद्रवीर कहता है कि मैं भी तुम्हारी माँ से मिलने गया था तो पता चला कि तुम पिछले 1 हफ्ते से वहां नहीं हो। अब वह बताती है कि वह अरुण के साथ घूमने के लिए गई थी, उसके साथ होटलों में थी। अब यह जानकारी जैसे ही चंद्रवीर को लगती कि मेरे दोस्त के साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है और वह होटलों में गई थी, अब वो परेशान होता है, झगड़ा होने लगता है, दोनों के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई इस कदर बढ़ जाती है कि अब जो उसकी पत्नी रहती है सविता, उसको लगता है कि कोई गैर व्यक्ति उसके ऊपर हाथ छोड़ रहा है। अब वो इस कदर दुश्मनी अपने पति से ठान लेती है, वो अरुण को 1 हफ्ते में कत्ल करने के लिए मौका देती है। और अरुण
कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक दिन जब चंद्रवीर बाहर रहता है तो अरुण उसको रास्ते में देखता है आते हुए, तो उसको बुलाकर एक फैक्ट्री रहती है, केमिकल फैक्ट्री, उसके पास ले जाता है। वहां ले जाकर उसको कुछ खिलाता है और बातचीत करने लगता है। और बातचीत करते करते जैसे ही वो बेहोशी की हालत में होता है, उसके एक हाथ पर नाम लिखा था चंद्रवीर, उसका हाथ वो काट देता है और उसको कहीं और फेंक देता है और उसकी पूरी बॉडी को केमिकल फैक्ट्री के पास दफन कर देता है। अब जब पुलिस को यह पता चलता है, जो क्राइम ब्रांच की टीम रहती है, उन्हें यह पता चलता है कि सविता का अफेयर अरुण नाम के व्यक्ति से है, प्रेमी से है, तो सारा मामला खुलासा हो जाता है और चंद्रवीर को पकड़कर पुलिस लेकर थाने आती है, पूछताछ करती है अपने हिसाब किताब से। तो वह सारी बातें उगिल देता है और पुलिस उसे ले जाकर उसके निशानदेही से सड़ी गली हुई हड्डियां बरामद करती है और उसके हाथ में एक कड़ा रहता है, उसी से पहचान होता है कि यह चंद्रवीर की बॉडी है। अब पुलिस बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। जो भी बचा रहता है उसका थोड़ा बहुत सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम करने के बाद भेज दिया जाता है दाह संस्कार के लिए। दाह संस्कार होता है इधर अरुण और अरुण की प्रेमिका यानी कि चंद्रवीर की पत्नी सविता को गिरफ्तार कर हत्या करने के जुर्म में और भी कई धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 4 साल से 5 साल लग जाते हैं इस केस को सॉल्व करने में और 2022 दिसंबर को यह केस सॉल्व किया जाता है। अब जो बच्चे रहते हैं वह एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। माँ जेल चली जाती है और पिता की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों का देख रेख उसका चाचा भूरा करता है। दरअसल साथियों, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं आजकल हमारे समाज में। जरूरत है सावधान रहने की और हमारे कहानी सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि साथियों आप सभी जागरूक रहें, सावधान रहें। किसी को हैरान करना या परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है प्रज्ञानंद शुक्ला हैं, बांके बिहारी यादव हैं, दाऊद खान जोधपुर से हैं, बड़े सिंह गुज्जर हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान से हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई हो। और कई साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो साथियों आप अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का भी नाम जरूर लिखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैं देखता हूं कि शहर का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखना भूल जाते हैं और कई बार नाम शो नहीं होता है, फिर समस्या आती है। तो आप सभी साथी अपना नाम के साथ साथ अपने शहर, देश विदेश जहां से भी वीडियो हमारी देखते हैं जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।